नमस्कार। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का चतुर्थ पाठ करेंगे, जिसका शीर्षक है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसका मैं अनुवाद आपको करा चुकी हूँ। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय शब्द चुनकर हमें वाक्य पूरे करने हैं। तो पहले हम अव्यय का अर्थ समझ लेते हैं। ऊपरी मतलब ऊपर, अलम, अलम का यहाँ प्रयोग मत के उस अर्थ में हुआ है। बहि बाहर, अधः नीचे, अंतः अंदर। तो वृक्ष से ऊपरी खगा वसंती, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। अलम विवादेन, विवाद मतलब झगड़ा, झगड़ा मत करो। वर्षा काले गृहात् बहि मा गच्छ, वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हैं। छात्रा विद्यालय से अंतः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्धम पदम चिनुत। ये जो 4 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से हमको एक जो अशुद्ध है वो हमें यहाँ छांट कर लिखना है। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। यच्छन्ति मतलब देते हैं, पृच्छन्ति पूछते हैं, धावन्ति दौड़ते हैं, और गमन्ति यहाँ ये गलत है क्योंकि गमन्ति नहीं होता, गच्छन्ति होता है, इसलिए गमन्ति हमने यहाँ लिख दिया। फिर है रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण। यहाँ गजेण गलत है क्योंकि गजेन होता है। लतया, सुप्रिया, रम्या, अनिशिया, ये सब जैसे लता के, रमा के, निशा के रूप हैं, तो यहाँ अलग क्या है, सुप्रिया, क्योंकि ये नाम है, इसमें कोई विभक्ति नहीं है। लते, रमे, माते, प्रिय, इसमें माते अशुद्ध है। लिखति, गर्जति, फलति और सेवती, यहाँ सेवती अलग है क्योंकि सेवती नहीं होता, सेवते होता है। प्रश्न 4 है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से हमें समानार्थी शब्द चुनकर लिखनी है। अब ये हमें याद रखना है कि हमें ना तो मैचिंग नंबर से करनी है ना लाइन से करनी है, हमें सही जो ऑप्शन है वो सामने लिखना है। तो प्राप्य, समानार्थी मतलब जो समान अर्थ हो दोनों का। प्राप्य मतलब लब्धवा, प्राप्त करके। कुशला, दक्षा मतलब चतुर। हर्षस्य, प्रसन्नताया मतलब खुशी का। देहस्य, शरीर से मतलब शरीर का। वैद्यम, चिकित्सक। प्रश्न 5 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द में देने हैं। प्रश्न है मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं। कितने, चत्वारः मतलब 4। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहे हैं। श्रोतारः मतलब श्रोतागण। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर किसको उद्देश्य करके अपना काव्य प्रस्तुत करता है, अपनी कविता सुनाता है। वैद्यम। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है। तुंदस्य मतलब तोंद के। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या होते हैं। शरीराणि, शरीर। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए। ऋणम मतलब ऋण लेकर, कर्ज लेकर। ये आपके चैप्टर में है ना कि क्या करके घी पीना चाहिए, ऋण लेकर। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा कथाया पूर्तिम कुरुत। मंजूषा से हमें शब्द चुनने हैं और ये जो कहानी है इसको हमें पूरा करना है। तो मैं आपको इस कहानी का अर्थ समझा देती हूँ। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रिय वानरः आसीत्। एक प्राचीन काल में एक राजा का एक प्रिय वानर का मतलब बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अवीजयत, और बंदर क्या करता, व्यजनेन मतलब पंखे से, तम अवीजयत उसकी हवा कर रहा था। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, तदैव तभी एका मक्षिका एक मक्खी राजा की नासिकायाम नाक पर उपाविशत बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म, यद्यपि बंदर बार बार पंखे से ताम, ये मक्खी के लिए आया, मक्खी को निवारयति स्म उड़ा रहा था। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायाम एव
उपविशति स्म, फिर भी वह बार बार राजा की नासिकायाम एवं नाक पर ही उपविशति स्म, बैठ जाती थी। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्, अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की जो नाक थी वो छिन्नाभवत कट गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, मूर्ख जनई सह मित्रता न उचिता, मूर्ख जनों के साथ मित्रता करना उचित नहीं है। मतलब हमें मित्रता विद्वान लोगों के साथ करनी चाहिए, मूर्ख लोगों के साथ हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विलोम पदानि योज्यत, विलोम शब्द करने हैं। जैसे अधः, अधः का मतलब नीचे, ऊपरी ऊपर। अंतः बहि, अंतः मतलब अंदर, बहि मतलब बाहर। दुर्बुद्धे, दुष्ट बुद्धि का विलोम है सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि। उच्चई, नीचे, उच्चई जोर से, नीचे धीमे से या धीरे से। दुर्लभम का सुलभम, दुर्लभम जो कठिनता से प्राप्त करने योग्य हो, और सुलभम सुगमता से प्राप्त होने वाला। अब आपका यहाँ पाठ 4 समाप्त हो गया है। आशा है आपको समझ आ गया होगा।